हस्बैंड के तो साथ होने वाला कोई मसला ही नहीं रह गया। हस्बैंड बेचारे को तो सोफा मिला हुआ है या कोई और चीज बिस्तरा मिला हुआ है। हम बेड पे माँ बेटियां सो जाती हैं। ये दोनों कहती हैं कि अम्मा मेरी तरफ मुंह, अम्मा मेरी तरफ मुंह। पूरी रात अगर किसी की तरफ मुंह हो जाता तो वो दूसरी उठा के कहती है नहीं मेरी तरफ मुंह। सुबह उठती तो मेरे पट्टे खिंच जाते, मेरी गर्दन दुख जाती है। साल बन जाओ, मामा का मुंह इतना बड़ा हो गया आपकी वजह से। आप मोमो सी हैं, इनोसेंट सी हैं। बेटा क्यों तंग करती हो मामा को? मजा आता है, मजा आता है। आप क्यों तंग करती हो? मजा आता है। इनके मजे मजे में डॉक्टर हिबा का बेड़ा गर्क हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं दो आइडेंटिकल ट्विंस यानी जुड़वा बच्चियां और ये इनकी वालिदा डॉक्टर हिबा जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इन दोनों बच्चियों की उम्र 4 साल है। इसका नाम है हादिया, इस बच्ची का नाम है हाइका। ये इकट्ठी रोती हैं, इकट्ठी हंसती हैं, इकट्ठी माँ को तंग करती हैं, इकट्ठी बीमार होती हैं और इकट्ठी खाना खाती हैं। इनकी तमाम की तमाम एक्टिविटीज बिल्कुल सेम टू सेम है। एक जैसे कपड़े पहनती हैं और अगर हादिया को कोई कपड़े पसंद आ जाएं और शॉपकीपर के पास एक दूसरा सैंपल सेम वैसा ना हो तो माँ के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और वो इनके लिए कपड़े नहीं खरीदती। इनकी जिंदगी के फनी मोमेंट्स हैं क्या और 4 सालों में इनकी माँ को कौन कौन से फनी मोमेंट्स का सामना करना पड़ा, कौन कौन से इमोशनल मोमेंट्स का सामना करना पड़ा, ये हम इन्हीं से जानेंगे। ये अभी 4 साल की हुई है। शुरू से ही इनके सेम मोमेंट्स, सेम हंसती खेलती रोती सोती उठती सेम बिल्कुल। समटाइम्स जो है ना मैं एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ। जब ये छोटी थी और बिल्कुल शक्लें एक जैसी थी तो आपको कैसे पता चलता था कि किसको भूख लगी हुई है, किसको खाना देना है, किसकी नींद पूरी हुई है, किसकी नहीं हुई? बाय बर्थ इसका तीत था तो मैं इसका मुंह खोल के चेक करती थी कि इसके तीत है। अच्छा चलो ठीक है, ये हादी इसको मैंने दे दिया और इसका मैं देखती थी ओके तीत नहीं है। इसका बाय बर्थ एक्चुअली तीत होता था। जब ये पैदा हुई थी तो एक दांत था इसका? था। इसका नहीं था? हाँ इसका नहीं था। जब 6 मंथ्स की थी ना तो समटाइम्स मैं नींद में उठती थी तो मैं पहचान ही नहीं सकती थी। तो मैं एक सेम अपनी बच्ची को फीडर दी जाती थी बनाती थी इसके मुंह में क्योंकि ये रोती रहती थी। तो ये बेचारी इस वजह से आप देख रहे हैं कि वीक रह गई है और ये देखे थोड़ी सी ना हेल्दी हो गई है। यूं तो नहीं होता था एक रात को सोती थी एक दिन में सोती थी और आपको लग पता गया? वाकई लग पता जाता था क्योंकि 5:30 बजे सुबह ये सोती थी। पूरी रात खैर से ये जागती थी, रोती रहती थी। एक को मैंने इधर गोदी में उठाया, एक को इधर गोदी में उठाया होता था। पूरी रात चुप चुप अल्लाह 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 लोरी लोरी हो रहा होता था। जब 1 साल की हुई ना तो मैंने यहाँ से फिर इनकी पिटाई शुरू कर दी। फिर मैंने खूब सुबह उठना, मैंने उतार लेनी जूती और फिर मैंने इनको मारना कमरा बंद करके। जूती मारने का क्या पता, 2.5 किलो के आपके हाथ में मारते ही नहीं फिर मुझे दुख होता था ना, बच्चियां बहुत छोटी थी। एक ऐसा वाकया बताएं जिसमें आप इंतहाई थक गए हो, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है आपने 8 बजे और इन बच्चियों को भी सारी रात टेक केयर देनी है, दोनों तंग कर रही हैं और नींद पूरी नहीं हुई थी, तब की कोई फनी मोमेंट्स बताएं। एक दफा ऐसा हुआ मेरी नींद ना पूरी, मेरे 2 दिन गुजर गए, तीसरी रात आ गई है मुझे नींद ना पूरी। मैंने कहा मैं क्या करूं, माइंड में आइडिया क्लिक किया। मैं उठी जल्दी से, मैंने अपने हस्बैंड के शलवार से 2 नाले निकाले, मैंने दोनों के झूलों के साथ बांधे और एक अपने हाथ के साथ एक अपने पाँव के साथ बांधा और मैं सीधा लेट गई। मैं इन दोनों को ना झूला देती थी पूरी रात, ऐसे ऐसे एक टांग हिल रही और एक हाथ हिल रहा होता था। जी अल्लाह का शुक्र है कि इनके हस्बैंड नाला पहनते थे, कि लास्टिक पहनते होते तो बड़ा मसला हो जाना था। अब बेड पे सोती कैसे हैं? आपने भी सोना होगा, हस्बैंड भी होते हैं, ये भी होती हैं, एक बड़ी इनकी बेटी भी है जो इन दोनों से बड़ी है। तीनों बच्चियों का लगाओ आपके साथ है तो बेड पर सोने की पोजीशन क्या होती है? हस्बैंड के तो साथ होने वाला कोई मसला ही नहीं रह गया। हस्बैंड बेचारे को तो सोफा मिला हुआ है या कोई और चीज बिस्तरा मिला हुआ है। हम बेड पे माँ बेटियां सो जाती हैं। ये दोनों कहती हैं कि अम्मा मेरी तरफ मुंह, अम्मा मेरी तरफ मुंह। पूरी रात अगर किसी की तरफ मुंह हो जाता तो वो दूसरी उठा के कहती है नहीं मेरी तरफ मुंह। सुबह उठती तो मेरे पट्टे खिंच जाते, मेरी गर्दन दुख जाती है। साल बन जाओ, मामा का मुंह इतना बड़ा हो गया आपकी वजह से। कभी ऐसा हुआ हो बेड से आप नीचे गिर गई हो या ये गिर गई हो? मैं उठ के वॉशरूम गई हूँ तो एक क्रॉल करती करती नीचे जा रही, दूसरी उसको पकड़ने के मारे कि वो गिर ना जाए नीचे, तो उसकी टांग पकड़ी खुद नीचे गिर गई है साथ ही उसके। दोनों गिरी हुई है और माशाल्लाह हेल्दी तब बहुत होती थी तो वो एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई है। जब तक मैं वॉशरूम से नहीं आ गई वो गिरी हुई है एक दूसरे के ऊपर और रोई जा रही है। बीमार इकट्ठा होती हैं? बीमार बिल्कुल इकट्ठा होती है। एक को फ्लू है, दूसरी को फ्लू है, एक को टेम्परेचर है, दूसरी को टेम्परेचर है। छोटे होते हुए एक को डायरिया हो गया, दूसरी को डायरिया हो गया। ये हंसते भी इकट्ठा है? अब थोड़ा चेंज हो गया। पहले स्टार्टिंग में मैं एक के साथ खेल रही होती थी ना तो दूसरी पहले वैसे रिस्पॉन्स देती थी हंस हंस के। फिर मैं कहती थी मैं तुम्हारे से बात नहीं कर रही हूँ। रोती इकट्ठा है, उसका क्या सीन था? एक को डांटा है, दूसरी साथ ही रोने लग जाती थी, उसको देख के वो भी रोने लग जाती थी। इन दोनों की पैम्परिंग वगैरह कैसे करती थी? शावर देने लेके जाती थी, एक को अंदर दूसरी को बाहर लेटाती थी। जब तक मैं दूसरी को नहला के आती थी ना, पहली गंदी हुई थी, कभी कभार तो मैं 7-7 दफा इनको नहलाना पड़ता था एक दिन में, क्योंकि मैं एक को नहला के बाहर आती थी, दूसरी गंदी, दूसरी को नहला के आती थी, पहली गंदी। आप बहुत इनोसेंट है।
आपने इनको स्कूल में दाखिल करवाया? जब ये 2 साल की होगी मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, अब ये स्कूल जाएंगी तो 5 घंटे मुझे भी स्कूल के मिला करेंगे। 6 मंथ्स के बाद इनके एग्जाम हो गए, मुझे टीचर ने बुलाया, उन्होंने कहा जी आप अपनी बच्चियां लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये हर वक्त टीचर की एक राइट साइड पे गोदी में बैठती है, एक लेफ्ट साइड की, और पूरी क्लास डिस्टर्ब है। निकाल दिया उन्होंने बच्चों को? हाँ, उन्होंने बच्चों को जवाब दे दिया। आपकी जिंदगी तो बड़ी फनी सी और मजे की बन गई हुई है। बहुत ज्यादा खपा देती हैं, कभी कभार मैं रो पड़ती हूँ, डिप्रेशन की हद तक ले जाती हैं, कितना तंग करती हैं, किसी एक चीज पे जिद शुरू कर देती हैं, फिर वो लेट जाती हैं। आप मोमो सी हैं, इनोसेंट सी हैं। बेटा क्यों तंग करती हो मामा को? मजा आता है, मजा आता है, आप क्यों तंग करती हो? मजा आता है। इनके मजे मजे में डॉक्टर हिबा का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन ये एक माँ का ही हौसला है कि एक माँ 2 बच्चों को, 10 बच्चों को, 8 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 8 बच्चे मिलकर, 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। कोई पैगाम देना चाहें बेटियों वालों को तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल रुस्वा नहीं होना चाहिए कि बेटी पैदा हुई है बेटा। बेटियां जो है वो ज्यादा माँ का ख्याल करती हैं। मैं बीमार भी होती हूँ ना तो या के फौरन, अगर मैं किसी बात पे रो पड़ी हूँ तो या के मुझे चुप कर आती है, मुझे प्यार करती हैं। मामा से ज्यादा प्यार आप करती हो या आप करती हो? मैं आप करती हो या ये करती है? मैं आप बताएं, आप इन दोनों में से ज्यादा प्यार किसे करते मैं दोनों को ज्यादा प्यार करती हूँ। हैं? देखिए जी, ये प्यार कहाँ कहाँ से होता हुआ एक ही ट्रायंगल, और ये बरमुदा ट्रायंगल है, इसके गिर्द ही घूम रहा है। और इन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। बाकी बेटियां अल्लाह ताला की नेमत होती हैं और रहमतें होती हैं, और अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ तो मैं लोगों के घरों में मेहमान भेजता हूँ, जब मैं उससे ज्यादा खुश होता हूँ तो फिर मैं बारिश बरसाता हूँ, और मैं जब बहुत ज्यादा खुश होता हूँ तो मैं माओं को बेटियां अता करता हूँ, रहमतें अता करता हूँ। यही रहमतें आपकी बख्शिश का सबब भी बनते हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अगर आपके पास भी कोई मुनफरिद स्टोरी, हैरत अंगेज टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे।